Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of Class 6 Computer, that is chapter number 10 about Introduction to Python. All right. So today we will learn this one of the most powerful high-level programming language, that is Python. So it is an interpreted object-oriented programming language. Python एक interpreted object-oriented programming language है जिसने जो पॉपुलैरिटी गेन करी है वो उसके क्लियर सिंटेक्स एंड रीडेबिलिटी की वजह से करी है एंड इसको क्रिएट किया गया था बाय ग्योडो वेन रोजर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? सो सबसे पहले पाइथन क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको वेब प्रोग्रामिंग एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, लाइक ब्लेंडर 3D और इवन फॉर द गेम्स। एंड जो पाइथन के फीचर्स हैं विच आर मेक इट अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, दैट इज नंबर वन, दैट पाइथन इज इंटरप्रेटेड। मीन्स पाइथन को एक रन टाइम पे प्रोसेस किया जाता है इंटरप्रेटर के थ्रू एंड इसमें आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। पाइथन इज इंटरैक्टिव, अगेन पाइथन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पाइथन प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेटर के साथ डायरेक्टली आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को सपोर्ट करता है। देन पाइथन क्या है, एक ग्रेट लैंग्वेज है फॉर द बिगिनर लेवल प्रोग्रामर्स, ठीक है, जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को क्या उनके डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है, फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू द ब्राउजर। पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड लाइक क्लियर डिफाइंड सिंटेक्स होता है, दैट मीन्स इट इज वेरी इजी टू लर्न। सेकेंडली इजी टू रीड ऑल्सो, यानी कि पाइथन कोड ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड होती है, इजी टू रीड होती है। पोर्टेबल, यानी कि पाइथन को आप किसी भी वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं एंड इसका सेम इंटरफेस रहता है ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। देन डेटाबेसेस, तो पाइथन आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू ऑल द मेजर कॉमर्शियल डेटाबेसेस। एंड स्केलेबल, पाइथन एक बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द लार्ज प्रोग्राम्स देन शेल स्क्रिप्टिंग। नाउ हु यूजेस पाइथन टुडे? आज के टाइम पे पाइथन का यूज कौन करता है? नंबर वन, गूगल। गूगल एक एक्सटेंसिव यूज करता है पाइथन का अपने वेब सर्च सिस्टम में। सेकेंडली जो पॉपुलर यूट्यूब वीडियो शेयरिंग सर्विस है ये भी सारी पाइथन में ही लिखी जाती हैं। देन ड्रॉपबॉक्स स्टोरेज सर्विस कोड्स, ये दोनों ही इनके जो सर्वर एंड डेस्कटॉप क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो प्राइमरली पाइथन में ही होते हैं। एंड द वाइड स्प्रेड बिट टॉरेंट पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी भी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो एज अ पाइथन प्रोग्राम ही हुई थी। माया जो कि एक पावरफुल इंटीग्रेटेड 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सिस्टम है, ये भी एक पाइथन स्क्रिप्टिंग एपीआई है। एंड आई रोबोट भी पाइथन का यूज करता है कॉमर्शियल एंड मिलिट्री रोबोटिक डिवाइसेस के लिए। सो बेसिकली पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। फॉर एग्जांपल आपको अगर अगर आप कैपिटल PRINT करते हैं एंड उसके अलावा आप स्मॉल PRINT करते हैं तो ये दोनों ही पाइथन के लिए सेम नहीं है। मीन्स वो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अपर केस एंड लोअर केस। ऑलराइट, देन वी हैव डाउनलोडिंग पाइथन। सो पाइथन इंटरप्रेटर आपका फ्री है, डाउनलोड्स आपके हर एक मेजर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, दैट इज विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोर्स एंड बाइनरी। एंड आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द पाइथन वेबसाइट ऑल्सो, दे हैव गिवन यू, दिस इज द पाइथन वेबसाइट। ऑलराइट, नाउ टू रन द पाइथन यूजिंग पाइथन शेल। सो आफ्टर डाउनलोडिंग द पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप उसके आइडियली पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे एज आई हैव शोन यू इन द पिक्चर। सो IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो IDLE पाइथन को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन आपको क्लिक करना ऑन IDLE। वहाँ पे पाइथन 3.732 बिट ऑप्शन होगा एंड एक पाइथन 3.7.0 शेल विंडो ओपन हो जाएगी व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट। नाउ दे हैव गिवन द कंपोनेंट्स ऑफ IDLE पाइथन विंडो। ऑलराइट, तो पहला है टाइटल बार, ये आपका एरिया है जहाँ पे आप एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द बटन्स जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। आफ्टर दैट वी हैव मेन्यू बार, यानी किसी भी अदर मेन्यू बार की तरह होता है, सेम वे में ऑपरेट किया जाता है। जब आप मेन्यू नेम पे क्लिक करेंगे उसे ओपन करने के लिए, सो देन यू कैन इजीली एक्सेस द ऑप्शंस व्हिच आर देयर इन दिस मेन्यू बार। थर्ड वी हैव प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट अलाउ करता है कि आप इसमें कमांड्स डायरेक्टली पाइथन में एंटर कर सकते हैं एंड एक इंस्टेंट आउटपुट आपको मिलेगा बाय प्रेसिंग द एंटर की, ठीक है। वी विल बी यूजिंग दिस इंटरप्रेटर विंडो ऑल्सो। सो
दैट हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले कर सके एंड ऑल्सो डू एलिमेंट्री मैथमेटिक्स. नाउ यूजिंग कमांड्स एट द शेल प्रॉम्प्ट. शेल प्रॉम्प्ट यानी कि इंटरेक्टिव मोड में कमांड्स को कैसे यूज किया जाता है. सो नाउ लेट अस एंटर सम कमांड्स एट द शेल प्रॉम्प्ट एंड देन सी देयर आउटपुट इंस्टेंटली. ठीक है, कैसे? सिंपली आप एंटर की को प्रेस करेंगे एंड देन यू कैन सी द आउटपुट इंस्टेंटली. सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि शेल प्रॉम्प्ट आपका वर्क कर रहा है एज अ कैलकुलेटर फॉर यू. देन वी हैव डेटा टाइप्स इन पाइथन. सो डेटा टाइप मतलब होता है कि किस टाइप ऑफ डेटा जो है वो स्टोर्ड है वेरिएबल के अंदर. एंड हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का डेटा टाइप होता है डेटा को स्टोर करने के लिए इन अ वेरिएबल. ऑलराइट, पाइथन में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे विच यू विल बी यूजिंग इन द प्रोग्राम्स. नंबर 1, इंट, दैट इज इंटीजर. सो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है विदाउट अ फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कोई भी डेसिमल पॉइंट का इसमें यूज नहीं होता. देन फ्लोट, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा. मीन्स इसमें डेसिमल पॉइंट का यूज किया जाता है इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 70.2, y इक्वल्स टू 99.25 एक्सेट्रा. देन थर्ड वी हैव str, दैट इज स्ट्रिंग. ये एक कैरेक्टर के स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है जो कि सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड होंगी. फॉर एग्जांपल हेलो, पाइथन, 99 एक्सेट्रा. यू कैन सी कुछ आपके इसमें सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड है, कुछ डबल कोट्स के अंदर. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वेरिएबल्स इन पाइथन. सो वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. एंड एक प्रोग्राम में जो वेरिएबल होता है वो डेटा सप्लाई करता है टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. नाउ व्हाट आर द रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? सबसे पहले जो वेरिएबल नेम है वो केवल एक लेटर के साथ ही स्टार्ट हो सकता है, ऑलराइट, या फिर एक अंडरस्कोर के साथ. एंड सारे वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं. वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स. वेरिएबल नेम के अंदर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस. नेक्स्ट वी हैव डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. सो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. एंड कुछ फॉलोइंग डिक्लेरेशंस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन प्रोसेस को मोर क्लियरली. जैसे कि दे हैव गिवन यू y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे वैल्यू 10 जो है वेरिएबल y को असाइन हो चुकी है एंड इसका डेटा टाइप विल बी ऑफ इंटीजर टाइप ओनली नाउ. देन इफ यू हैव लेकिन x इक्वल्स टू 2.5, तो यहाँ पे वैल्यू 2.5 असाइन करी है हमने वेरिएबल x को एंड इसका डेटा टाइप फ्लोट टाइप का हो गया. z इक्वल्स टू पाइथन, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पाइथन असाइन किया गया वेरिएबल z को एंड इसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा. Now understanding the error message. See, if a variable is not declared, अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो रहा है, मीन्स अगर आप उसको यूज कर रहे हो विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू टू इट, तो वहाँ पे प्रोग्राम आपको एक एरर मैसेज देगा फिर. ऑलराइट, नेक्स्ट टू रन पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बाय नाउ कि इंटरेक्टिव मोड यूजफुल है जब केवल फ्यू कमांड्स की रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए. बट इट कैन बी कंफ्यूजिंग अगर आप लॉन्ग प्रोग्राम्स लिख रहे हो उसके अंदर. ठीक है, बिकॉज आउटपुट जो है बिटवीन द कमांड्स डिस्प्ले होने लगता है एंड ऑल्सो उसके पीछे कोई प्रोविजन नहीं होता है इसे सेव करने का या कमांड्स को एडिट करने का. सो लेंदी प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट मोड होता है पाइथन के अंदर जहाँ पे हम प्रोग्राम्स को उसके एडिटर में लिखते हैं. एंड एडवांटेज क्या है कि आपको अपने प्रोग्राम्स आप यहाँ पे सेव एंड एडिट कर सकते हो बहुत ईजिली. So what are the steps to work in editor? They have been given you. Number 1, click on the start button and then click on IDLE, that is Python 3.7. फिर फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, न्यू फाइल पे जाना है एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को यूज करेंगे, सेव करेंगे बाय यूजिंग फाइल एंड देन सेव. ऑलराइट, एंड इसके बाद क्लिक करेंगे ऑन द रन एंड देन उसके बाद रन मॉड्यूल पे, और सिंपली आप F5 की को भी प्रेस कर सकते हैं टू रन द प्रोग्राम. Now using the print function. See, print function यूज करता है क्या? It print the specified message. Specified message को print function स्क्रीन पर प्रिंट करेगा एक अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर. अब मैसेज आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है या कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एंड देन वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर बीइंग रिटर्न टू द स्क्रीन. नेक्स्ट, यूज प्रिंट फंक्शन इन पाइथन शेल मोड. सो नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोग्राम. जैसे कि आपको गिवन है प्रोग्राम टू प्रिंट एनी स्ट्रिंग इन शेल मोड. देन अब यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे विद मोर देन वन आर्ग्यूमेंट. सो आप मोर देन वन आर्ग्यूमेंट ऐड कर सकते हो प्रिंट फंक्शन में कॉमा के थ्रू सेपरेट करके. सो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? प्रिंट हो जाएंगे विद अ स्पेस इन बिटवीन. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी यूजिंग द स्क्रिप्ट मोड फॉर अवर प्रोग्राम्स.
Now they have given using the input function. So Python में एक input function भी होता है जो आपको ask करता है यूजर को for some text input. And इस फंक्शन को हम कहते हैं to tell the program to stop. ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया जाता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए एंड यूजर को वेट करने के लिए बोला जाता है टू की इन द डेटा. सिंटेक्स है इनपुट प्रॉम्प्ट. तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपका स्ट्रिंग होता है जो डिफॉल्ट मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा बिफोर द इनपुट. अगेन दे हैव गिवन ए प्रोग्राम. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है टू प्रिंट एनी वैल्यू आफ्टर गेटिंग इन फ्रॉम द यूजर. तो आउटपुट 30 आया है विच इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ठीक है, सो इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द डेटा टाइप, अगर आप डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये दो नंबर्स इस स्ट्रिंग्स को क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा इंस्टेड ऑफ एडिंग देम. ठीक है, एज क्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट यूजिंग द इंट फंक्शन. इंट फंक्शन स्पेसिफाइड वैल्यू को एक इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है. सिंटेक्स है इंट वैल्यू बेस. अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, नंबर या स्ट्रिंग है जिसको हम एक इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड इसकी डिफॉल्ट बेस वैल्यू 10 होती है. ठीक है, इट कैन बी 0 और एनी नंबर ऑल्सो बिटवीन 2 to 32. प्रोग्राम क्या है यहाँ पे कि हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं आफ्टर गेटिंग इट फ्रॉम द यूजर. सो दे हैव गिवन इट, दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस विल बी द आउटपुट. प्रोग्राम 5 है यहाँ पे टू प्रिंट सम प्रोडक्ट डिफरेंस इन क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स. सो दिस इज द प्रोग्राम व्हिच यू विल राइट एंड दिस इज द रिजल्ट और द आउटपुट व्हिच यू विल. नेक्स्ट वी हैव एस्केप कैरेक्टर्स. सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक क्लैश. ठीक है, क्या होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो एक बैक स्लैश के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं फॉलोड बाय द कैरेक्टर्स एंड इनको यूज किया जाता है फॉर स्पेशल पर्पसेस. टिल नाउ हमने क्या देखा, कॉमा देखा एज अ सेपरेटर. बट अब हम देखेंगे कैसे एक न्यू लाइन दिस एंड टैब स्पेस विच इज दिस, इससे एक आउटपुट अफेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम है टू प्रिंट द वैल्यूज यूजिंग द कैरेक्टर एंड टैब स्पेस कैरेक्टर्स. सो यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम लिखा गया है and then you get the result or the output like this. Alright, so that's all for the chapter. This was all about the Python programming language and some of its functions. I hope you must have understood it. Now let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.